एल्गोरिदम किल्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एल्गोरिदम हमें कैसे ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, एंड उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके लिए काफ़ी लोग खुद पर ही फिंगर पॉइंट करेंगे एंड बोलेंगे कि ये मेरी लैक ऑफ विल पावर की वजह से हो रहा है एंड इन सब डिस्ट्रैक्शंस में मैं फंसा हुआ हूँ। या फिर वो क्रिएटर्स पे फिंगर पॉइंट करेंगे एंड बोलेंगे कि वो लोग क्लिकबेटी कंटेंट बना रहे हैं। अदरवाइज वो लोग जर्नलिस्ट पे फिंगर पॉइंट करेंगे एंड बोलेंगे कि उनकी फेक न्यूज़ को हम देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। नाउ इन चीज़ों में मैं काफ़ी देर तक आर्गुमेंट कर सकता हूँ, बट ये तीनों चीज़ें एल्गोरिदम डिजाइन के सिम्टम्स हैं। इन एल्गोरिदम को तुम्हारे बेस्ट इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। वो अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करने या लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन एल्गोरिदम्स को सिर्फ एक मोटिव से बनाया गया है ताकि वो तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर सकें एंड वो अटेंशन कभी भी ना जाए। एंड अगर वो तुम्हारी अटेंशन कीप कर पा रहे हैं देन वो तुम्हारा डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं एंड उसे बेच के पैसे भी कमा रहे हैं। एक कॉमन सेइंग है, अगर तुम प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हो तो तुम खुद प्रोडक्ट हो। ये एल्गोरिदम्स डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं एंड जितना ज़्यादा खुद का अटेंशन तुम उन्हें दोगे उतना ज़्यादा डेटा वो कलेक्ट करेंगे एंड उतना ही ज़्यादा एल्गोरिदम इंप्रूव होगा, जिससे उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, जिससे ज़्यादा तुम उन्हें अटेंशन और भी दोगे और वो पैसे कमाएंगे, जिसकी वजह से वो बेटर टैलेंट खरीद सकते हैं, बेटर इंजीनियर्स खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। एंड ये और ज़्यादा वर्स होने वाला है बिकॉज ये एल्गोरिदम्स और भी ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं एंड ये पूरी तरीके से वर्कआउट भी कर रहा है। इस ग्राफ को देखो जो सोशल मीडिया कंपनीज के ग्रोथ को दिखा रहे हैं एंड इन कंपनीज के टॉप इंजीनियर्स टायरलेसली काम कर रहे हैं एंड उन्होंने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए हैं जिसकी वजह से तुम इनके प्लेटफॉर्म्स को ना छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो। फर्स्ट, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग। ये कंप्लीटली एक गेम चेंजर था एंड इस चीज ने तुम्हें हाईली एडिक्टिव बना दिया। एंड अगर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है तो तुम अपने फेसबुक न्यूज फीड के बॉटम पे जाओ। इस चीज को इतना केयरफुली इंजीनियर किया गया है सो दैट तुम न्यू चीजें देख सको एंड यही रीजन है कि तुम्हें अनलिमिटेड कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है। तुम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो सो दैट तुम्हें हमेशा न्यू चीजें पता चलती रहें। इस न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए तुम्हारा ब्रेन काफी सारा डोपामिन रिलीज करता है एंड वो हमेशा वापस भी आता रहता है। जब भी तुम अपनी न्यूज फीड को स्क्रॉल डाउन करके रिफ्रेश करते हो, ये उसी तरह इंजीनियर किया गया है जिस तरह एक कैसीनो में स्लॉट मशीन वर्क करती है। इसका मतलब लिटरली तुम अपने पॉकेट में एक स्लॉट मशीन लेके घूम रहे हो एंड वही स्लॉट मशीन सोशली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। सेकंड, टाइपिंग इंडिकेटर का फीचर। जब तुम अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो और देखते हो कि वो तुम्हें मैसेज करने की कोशिश कर रहा है, तुम सोच रहे होगे कि इस फीचर को सोशल मीडिया कंपनीज ने वहां ऐड किया है सो दैट तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके एंड यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। बट रियलिटी ये है कि इस फीचर को ऐड करने पे जब तुम किसी को मैसेज करते हुए देखते हो तो तुम उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर तक रुकते हो और प्लेटफॉर्म को ज्यादा अटेंशन देते हो। ये तुम्हारे बेस्ट इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए बनाया गया है। थर्ड, एक पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड जो सारी न्यू इन्फॉर्मेशन को क्यूरेट करता है और तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देता है जो रेलेवेंट है और जो इजी टू डाइजेस्ट है, वो भी इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। बाय द वे, लिटरली इसे न्यूज फीड इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन ये तुम्हें प्रोवाइड करता है वो न्यू होती है। अगर उनके माइंड में तुम्हारे लिए बेस्ट इंटेंशंस होते तो वो तुम्हें वैल्यूएबल फीड देते, आई मीन वैल्यूएबल वीडियोस या फिर पोस्ट जो तुम्हें फीड के टॉप पे नजर आती। इंस्टेड फीड भरी होती है लेटेस्ट न्यूज से या फिर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। ये सब चीजें हमारी अटेंशन ज्यादा कैप्चर करती हैं। फोर्थ, लाइक बटन। हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं हम इसके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने लाइक बटन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया सो दैट वो तुम्हें फील करा सकें कि काफी सारे लोग तुम्हें सोशली एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज जब तुम्हें काफी सारे लोग सोशल एक्सेप्टेंस देंगे तो तुम्हें होल लॉट ऑफ डोपामिन किक मिलेगा। एंड यहाँ सिर्फ डोपामिन की ही बात नहीं हो रही है, एल्गोरिदम भी चेंज होता है एंड फिर वो चीजों को पॉपुलैरिटी से सॉर्ट करने लगता है, वैल्यू के हिसाब से नहीं। और कोई चीज अगर पॉपुलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट हो, बट हमारा ब्रेन उसी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड इन सारी इन्वेंशंस ने इन प्लेटफॉर्म्स को हाईली एडिक्टिव बना दिया है इन सच अ वे जो हमने पहले कभी नहीं देखी। एंड ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम की वजह से फिर क्लिकबेट होने लगता है। लुक, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को सीक आउट करने के लिए वायर नहीं है, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने के लिए वायर्ड है एंड उस कंटेंट से दूर जाने के लिए जिसे हम नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से हम सारे कंटेंट को फिल्टर आउट कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट जो हमें शॉक देता है। फिर हम क्लिकबेट पे क्लिक करते हैं जिससे क्रिएटर को पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से फिर और क्लिकबेट होता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद ये नहीं करता हूँ, हमें ये करना पड़ता है बिकॉज अगर तुम एक क्रिएटर हो देन इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। एंड क्योंकि एल्गोरिदम अटेंशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है दैट्स वाई तुम्हें काफी सारी फेक न्यूज भी देखने को मिलती है। एल्गोरिदम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, उसे
उसे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि इंफॉर्मेशन अटेंशन ग्रैब कर रही है या नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बट उसे गारंटीड ये पता है कि कौन सी चीज अटेंशन ग्रैब करेगी। क्रिएटर्स की लाइफ में कुछ डिफरेंट मिल जाए एंड उसके ऊपर फिर कंटेंट बने, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ भी बना लेना बहुत ज्यादा इजी होता है, इसीलिए सभी प्लेटफॉर्म्स पे फेक न्यूज के आर्टिकल्स भरे पड़े हुए रहते हैं। एंड क्योंकि एल्गोरिदम अटेंशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, इसीलिए तुम इस थॉट बबल में ही रह जाते हो। एल्गोरिदम जानता है कि अगर वो तुम्हें कंटिन्यूअसली वो कंटेंट दिखाता रहेगा जिससे तुम अग्री करते हो, तो तुम उसे बार बार घंटों तक कंज्यूम करते रहोगे। बट इसका मतलब ये भी है कि हम कभी अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे एक्सपोज ही नहीं होंगे, हमें सिर्फ उस चीज का कंफर्मेशन प्रूफ मिलता रहेगा जिसे हम करंटली ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज लोगों के ग्रुप को एक दूसरे से अलग करना, जहां पे तुम एम्पथाइज नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते कि तुम कहां से आ रहे हो, बिकॉज तुमने आर्ग्यूमेंट का सिर्फ एक साइड ही देखा है। बट ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है और मैं किसी मैक्रो सेशंस पे बात नहीं करने वाला कि हम इस चीज को चेंज कैसे कर सकते हैं, बट मैं माइक्रो सेशंस पे बात करना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, अपना टाइम, अपना फ्रीडम वापस लेने के लिए और एक इंटेंशनल लाइफ जीने के लिए। सो हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम तुम्हारे अटेंशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड है और तुम अपने मीनिंगफुल लाइफ के लिए ऑप्टिमाइज हो रहे हो, एंड इस चीज में एक क्लियर डिस्कनेक्ट है। बट व्हाट इफ तुम एल्गोरिदम को ये बोल पाते कि मैं तुम्हें अपनी अटेंशन तभी दूंगा जब तुम मुझे मीनिंग दोगे, तब क्या होगा? वेल, ये सारी बिग टेक कंपनीज जो रिलेंटलेसली वर्क कर रही हैं, ये सारी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए काम करने लगेगी रादर देन अगेंस्ट यू। बट क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यस। अब हम आते हैं इंटेंशनलिज्म पे। एल्गोरिदम उसी चीज पे वर्क करता है जो डेटा तुम प्रोवाइड करते हो। सो अगर तुम अपने एल्गोरिदम के साथ सेलेक्टिव हो तो तुम एल्गोरिदम को अवॉइड कर सकते हो। मैं इस पे अभी बात करूंगा। तुम एक्चुअली में इन एल्गोरिदम्स को अपने लिए काम करा सकते हो। मैं इस चीज को यूट्यूब पे कैसे करता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास 2 सेपरेट यूट्यूब अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट पे सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस आती हैं एंड दूसरे अकाउंट पे एंटरटेनमेंट वीडियोस। एंड मैंने पर्पसफुली इन अकाउंट के थीम्स को चेंज कर रखा है, एक लाइट मोड पे, एक डार्क मोड पे। सो मुझे पता होता है कि मैं किस पे हूं। एंड जब भी मैं यूट्यूब को यूज करता हूं तो मैं उसे एज मच एज डेटा प्रोवाइड कराता हूं सो दैट वो मुझे वो वीडियोस दिखा सके जो मैं देखना चाहता हूं। अगर मुझे कोई वीडियो पसंद आती है तो मैं उसे लाइक करता हूं, उस चैनल को सब्सक्राइब करता हूं, जिससे यूट्यूब को पता चलता है कि मुझे उस टाइप का कंटेंट पसंद है, फिर वो ऐसा ही कंटेंट मुझे और दिखाने लगता है। एंड अगर तुम्हें कोई वीडियो पसंद नहीं आती है तो होम पेज पे एक ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड। मैं इस क्रिएटर की कोई भी वीडियो देखना नहीं चाहता। एल्गोरिदम को वो डेटा दो जो तुम चाहते हो सो दैट तुम्हें वो चीजें दिखा सके जो तुम एक्चुअल में देखना चाहते हो। एंड इट्स इनक्रेडिबल। ये यूट्यूब एल्गोरिदम, यानी सारे एल्गोरिदम तुम्हें जंगल में चींटी तक दिखा सकते हैं। हजारों वीडियो के बीच में से तुम्हें ये वो वीडियो दिखा सकता है जो उसे लगता है कि तुम्हारी लाइफ को बेनिफिट दे सकता है या फिर तुम्हें सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट दे सकता है। बट ये तभी होगा जब तुम एल्गोरिदम को वो इन्फॉर्मेशन दोगे जो उसे चाहिए। याद रखो, जब तुम एक वीडियो को देखते हो तो तुम सिर्फ उस वीडियो को देख ही नहीं रहे हो, तुम ऐसी वीडियोस को फ्यूचर में देखने के चांसेस भी इंक्रीज कर रहे हो। अगर तुम एक जंक वीडियो देख रहे हो जो गॉसिप से भरी हुई है और तुम्हारे ब्रेन के लिए हानिकारक है, तो तुम उस वीडियो को देखते हुए सिर्फ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। यूट्यूब उस टाइप का कंटेंट तुम्हें और दिखाने लगेगा। और इन एल्गोरिदम्स को यूज करने से पहले याद रखो, जो एक्शन तुम ले रहे हो उसके सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, तुम न्यू के ऊपर वैल्यू को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम्स तुम्हें बार बार न्यू चीजें दिखाते रहते हैं, बट अगर तुम वैल्यू पे ऑप्टिमाइज करोगे तो तुम्हारी लाइफ ज्यादा बेटर हो सकती है। यू नो, काफी लोग बेस्ट सेलिंग बुक्स ही रीड करते हैं बिकॉज वो न्यू होती है और वो पॉपुलर होती है। बट ना ही न्यू ना ही पॉपुलर इस चीज के इंडिकेटर्स होते हैं कि एक बुक तुम्हारी लाइफ को किस हद तक चेंज कर सकती है। एंड बाय डेफिनेशन, अगर तुम सिर्फ बेस्ट सेलर बुक्स को ही रीड करोगे तो तुम्हें कोई न्यू और रेयर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तुम्हें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सबको मिल रही है बिकॉज वो बेस्ट सेलिंग बुक है ना। इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए खुद का एल्गोरिदम बनाया है। जब भी मुझे कोई पीस ऑफ कंटेंट रेकमेंड होता है, एक वीडियो, बुक या फिर आर्टिकल, मैं अपने डिजायर्स में इसकी एक लिस्ट बना लेता हूं जिसे मैं पढ़ के, देख के या सीख के एक्साइटेड हो जाता हूं। फिर अगर मुझे उस कंटेंट को देखना होता है तो मैं क्यूरियोसिटी एल्गोरिदम यूज करता हूं। फिर मैं उस लिस्ट में से उस चीज को पिक करता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस और एक्साइट करती है। मैंने अपने लिए खुद एल्गोरिदम क्रिएट किया है जिसकी वजह से मैं अपनी लर्निंग अपने कंट्रोल में रख सकता हूं। उसकी वजह से मैं वही लर्न करता हूं जो मैं लर्न करना चाहता हूं। मुझे क्या कंज्यूम करना है मैं ही डिसाइड करता हूं। मैं उसी चीज के बारे में लर्न करता हूं जिस चीज के लिए मैं क्यूरियस हूं, वो नहीं जो दूसरे लोग मुझे दिखाना चाहते हैं। ना ही कोई न्यू चीज, ना ही कोई पॉपुलर चीज। मैं किस चीज में क्यूरियस हूं वही चीज लर्निंग को मजेदार बनाती है। एंड मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगा बिकॉज सबके पास एक मैसिव लिस्ट होती है जिसके बारे में वो क्यूरियस होते हैं। एंड इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि तुम जिस चीज के लिए क्यूरियस हो तुम वही कंज्यूम करोगे, इससे तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट लर्निंग की हैबिट आएगी। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं, फॉलो इंटेंशनलिज्म। एल्गोरिदम को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो,
तुम एल्गोरिदम को कंट्रोल करो। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर तुम्हें ब्लैक विडो की फेरोमोन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।